हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज आपके लिए एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेके आए। कंफ्यूजन जानते हो ना, मतलब बच्चों को इसने इतना परेशान कर रखा है कि वो समझ नहीं पाते इसका इस्तेमाल यहाँ करें कि वहाँ करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू को जानने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए अपना, और क्या, और सीख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी देर में सिखाते हैं। आइए चलते हैं यूज्ड टू पर। तो आपने सुन रखा है यूज्ड टू। यूज्ड टू को आप जानते हैं यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू एक ऐसी चीज है जो किसी भी हैबिट को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा भैया? हैबिट को। हैबिट यानी आदत। जो आपको आदत दर्शाए उसको यूज टू कहते हैं। अब इसको लगाना कहां पर है? तो ध्यान दीजिए, यूज टू जो है लेकिन एक ऐसी आदत को बताएगा जो पास्ट है, अभी नहीं है आपको। जैसे आपको पहले कुछ करने की आदत हुआ करते थे, जिस काम को आप रिपीट करते थे। तो ध्यान दीजिए, रिपीटेड एक्शन, कौन सा एक्शन बताता है ये? रिपीटेड एक्शन। वह कार्य, वह कर्म जो आप पहले किया करते थे लेकिन वर्तमान में वो चीज छोड़ चुके हैं, उसे हम यूज टू कहते हैं, है ना। बस हैबिट को दर्शाने के लिए लगाना, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। तो देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सेंटेंस बनेगा इसमें, कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था। कैसे लिखेंगे भैया? कोई काम किया करता था। इसे हम बनाएंगे किसी भी वर्ब में जोड़कर। काम को बताना, यहाँ पे काम बता देना। कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था लेकिन वो आज नहीं करता है, इसको ही कहते हैं हम क्या? यूज्ड टू। जैसे कि वह रोज सुबह टहलने जाया करता था। क्या करता था? सुबह सुबह टहलने जाया करता था। यानी कोई व्यक्ति था जो पहले इस काम को करता था, आज वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पा रहा था, एक हैबिट में चला गया। तो कैसे भैया? सबसे पहले आप लिखिए वहां को, वहां माने हो गया ही। अब क्या हैबिट दर्शा रहा? कौन किया करता था, तो क्या हो जाएगा हैबिट में? यूज्ड टू हो जाएगा। ओके, तो बन गया ही यूज्ड टू। क्या करने का काम कर रहा है भैया? टहलना। टहलना माने होता है गो फॉर ए वॉक। क्या हो जाएगा? गो फॉर ए वॉक। गो फॉर अ वॉक, ठीक है। सुबह सुबह टहलने को अपन क्या बोल देंगे? गो फॉर ए वॉक। अब कब? रोज सुबह। रोज सुबह। तो भैया आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ओके, कोई दिक्कत किसी को? सेंटेंस क्लियर हुआ? क्या कर रहा है यूज्ड टू ने? यहाँ पे क्या बता दिया है? यूज्ड टू के बाद जब कभी भी आप किसी भी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब का। तो ये आपको दर्शा रहा है एक ऐसी हैबिट जो कब थी भैया? पास्ट में थी। कब थी? पास्ट में। आज वो हैबिट नहीं रही है, वो आदत नहीं रही है। इसको अपन कहते हैं क्या भैया? इसको अपन कहते हैं यूज्ड टू। पहला कंसेप्ट क्लियर होगा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ध्यान से देखिए फिर से। यूज्ड टू माने आदत को दर्शाता है और ये एक मॉडल वर्ब भी है। दूसरी बात, पास्ट का रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है। इसमें कोई काम व्यक्ति कोई किया करता था जो कि अब नहीं करता है। वह रोज सुबह टहलने जाया करता था, तो ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, समझ गए? पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इसका नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं आप। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कैसा होगा भाई? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें आपको करना क्या है? अब आप कुछ मत करो, थोड़ा सा चेंज करो। क्या चेंज करोगे? टू के बाद अब आपको इस्तेमाल कर देना है बी। क्या यूज कर देंगे? बी। अब बी करने पे क्या हो गया? मात्र बी लगाने पर इसमें बन जाएगा सेंटेंस नो एक्शन वाला।
नो एक्शन जानते हैं ना, नो एक्शन मतलब बिना वर्ब का सेंटेंस बनाना अपन को। अब कौन सा भैया, बिना वर्ब का। जैसे वह पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था। क्या होता था, वो व्यक्ति शर्मीला उस जमाने में हुआ करता था, यानी वो व्यक्ति पहले था, आज उससे आप मिले होगे तो शर्मीला आपको बिल्कुल नहीं लगा। मान लो व्यक्ति पहले बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, होशियार हुआ करता था, आज आप मिले तो उससे बड़ा मूर्ख ना मिला आपको। तो क्या है, एक ऐसी चीजें जो पास्ट में हो गई है अब नहीं हो रही है, तो ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, यूज टू लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भैया, वह मतलब ही, फिर क्या कर देंगे, पुरानी आदत होगा यूज टू। अब बिना एक्शन वाला है, यानी कोई व्यक्ति को होने को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे बेटा, शर्मीला होना, यानी होने को दर्शा रहे हैं अपन। कोई व्यक्ति कुछ है या था उस जमाने में, तो ही यूज टू बी वेरी शाय। वेरी शाय क्या हो जाएगा भैया, बहुत शर्मीला। ठीक है, तो ही यूज टू बी वेरी शाय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पहले की अंग्रेजी भी तो लिखो। अरे पगलो, आपको यहाँ पे बिफोर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, आप खुद ही तो कह रहे हो एक ऐसी आदत जो पहले थी। तो पहले जब ऑलरेडी यूज टू में आ गया है तो हमको नहीं लिखना है बेटा, समझ गए ना। तो क्लियर हो गई लाइन, यूज टू में क्या आ गया, पहले भी आ गया और वो पुरानी बातों को भी बता गया। क्लियर, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ गए ना। अब दूसरा देखो, इसमें कोई डाउट किसी को, डाउट होता है कमेंट कर देना। ओके, वह पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था, तो ही यूज टू बी वेरी शाय, है ना। ये यूज टू में पहला भी हो गया, पहले मतलब पुरानी, पुरानी जो चीज हो गई। ओके, अब क्या बोल गए यहाँ पर, फिर होने के लिए क्या लगा दिया आपने, बी लगा दिया, और बाकी क्या है भैया, वो बहुत शर्मीला, वेरी शाय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। इसी प्रकार अब बी को हटाकर हैव लगा दो। क्या लगा दोगे, ये हैव जोड़ दिया तो बन गया यूज टू हैव। अब इसमें क्या अर्थ आएगा, जब यूज टू हैव आप बनाओगे तो इसमें आएगा कोई चीज आपके पास हुआ करती थी। क्या थी भैया आपके पास, कोई चीज हुआ करती थी या हुआ करता था। ओके, यूज टू के बाद हैव लगाने पर सेंटेंस का अर्थ जाएगा कोई चीज आपके पास उस जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने वर्तमान में प्रेजेंट में वो आपके पास नहीं है। ठीक है, क्लियर। देखिए जरा ध्यान से, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाए भैया, जैसे हमने बोल दिया उसके पास, किसके पास, उसके पास कार हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कार। आज है क्या, मतलब नहीं है। कहने का मतलब तो यही है, पहले हुआ करती थी ना, तो उसके पास पहले कार हुआ करती थी। यहाँ पे आप पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उसके मतलब ही यूज टू हैव, क्या बना देंगे, यूज टू हैव। इसका मतलब है कोई भी चीज आपके पास हुआ करती थी। अब क्या हुआ करती थी वो लिख दो, क्या होते थे उसके पास, कार। ही यूज टू हैव द कार या अ कार। ठीक है, आपको पता है विशेष कार होती है तो द लगाना चाहिए। ठीक है, और आप केवल नॉर्मल कारों के बारे में बात लगा रहे हैं तो कोई ऐसी स्पेशल अगर कोई कार जो मतलब किसी के पास उस जमाने में नहीं हुआ, जो उसके पास होगा तो द लगा लेना। वरना सेंट्रो जैसी कारें, ठीक है, और कौन सी अल्टो जैसी कार है तो लगभग सबके पास होती, तो उनके लिए तो आप सिंपल ए लगाए, है ना। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से आपको 3 नियम मैंने आज आपको बताए हैं। यूज टू एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट की हैबिट्स को बताता है। अगर आप कर्म के साथ यानी वर्ब के साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या लगा देना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड, अगर आप उसमें कोई व्यक्ति ऐसा हुआ करता था, वो ये हुआ करता था, वो हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, तो उसके लिए यूज टू भी लगा देना। और मेरे पास, तुम्हारे पास ये हुआ करता था, तो उसके लिए यूज टू हैव लगा देना। किसी कोई दिक्कत, समझ गए। दिक्कत आए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर कर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिनने नहीं किया है।
है ना। लाइक करें, शेयर करें, ताकि नए नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। ठीक है, अगले वीडियो तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।